वैसे पूरा ऑपरेशन तो कल से ही चल रहा है, लेकिन जो पकड़ने वाला ऑपरेशन था वो लगभग 5:30 बजे 6 बजे के बीच में शुरू किया और 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में कंप्लीट हो गया। यानी कि आपने घंटे से 1.5 घंटे के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। ये जो पकड़ने वाला ऑपरेशन, एक तो इसके पहले तमाम हम तैयारियां करते हैं, तमाम पहले उसको ढूंढते हैं, उसको बहुत चीज़ें होती है, तमाम व्यवस्थाएं करते हैं, आदमी व्यवस्था करते हैं कि अगर भागता है तो कम से कम उसकी अगली लोकेशन हमको मिल सके। वहाँ पर हमने, क्योंकि ड्रोन देख करके वो भागता था, इसलिए अब की बार ड्रोन हमने चलवाए नहीं, बिना ड्रोन के। अभी हमारा ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अब इसको हम मूव करा देंगे और उसके लिए लग जाएंगे हमारी टीम इसके लिए फिर लग जाएगी। ये बराबर गांव में जाकर के हमला करता था, आज पकड़ लिया गया, जाने गांव वालों को राहत मिल गई सांस जीने की। एक जो बचा है तो उससे क्या इतना खतरा नहीं रहेगा? नहीं, वो है भी खतरा उससे, लेकिन जब ऑपरेशन चालू रहेगा तो वो भी पकड़ लिया जाएगा। आज बहुत बड़ी राहत मिली, बहुत बड़ी राहत मिली। अरे क्यों कहा, अभी तो एक जैसे बचा है तो इसको पकड़ने से कितना फायदा होगा? वो उससे और अच्छा फायदा होगा, सब शंका खत्म हो जाएगी। सब शंका। क्या लग रहा है आप लोगों ने? और पहले पकड़े थे, आज हम लोगों ने एक और वुल्फ पकड़ लिया, तो हम लोगों ने 5 वुल्फ्स को रेस्क्यू कर लिया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। इसमें हमारे जो डीएफओ साहब हैं अजीत और उनकी टीम, इसने मिल करके इस कार्य को अंजाम दिया है। और ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग और इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि कल हम लोग ये सूचना मिली थी कि नथवापुर से इसने एक बकरी को लिफ्ट किया था। फिर उसके पग मार्क्स को हम लोग ट्रेस करते करते हम समझ गए थे कि अभी अपनी होमिंग टेंडेंसी की तरफ है। इसके पग मार्क्स को ट्रेस करते करते हम लोगों ने फिर जाल लगाया और वेट किया, वेट किया क्योंकि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में इस ऑपरेशन को किया और अर्ली मॉर्निंग हमने इसको उठा लिया। इस बार स्ट्रेटेजी भी चेंज करी गई, जो पीछे 4 पकड़े गए थे और इस बार में कुछ? जी, स्ट्रेटेजी हमने ये चेंज की क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा था। पहले हम लोग ड्रोन से उसको ट्रैक करके एग्जैक्टली ड्रोन को उसके ऊपर ला करके और फिर उसको उठाते थे, लेकिन ये सब इतने स्मार्ट हो गए थे कि जैसे ही ड्रोन आता था ये भागना शुरू कर देते थे। इस बार हम लोगों ने लोकेट भी किया, पग मार्क्स भी देखे और ड्रोन से भी लोकेट किया, लेकिन जब हम लोग ऑपरेशन करने लगे तो ड्रोन को हमने रोक दिया, बिकॉज उसका लोकेशन मिल गया था, पग मार्क्स से भी लोकेशन मिल गया था और फिर हमने उसको पिक कर लिया। क्या लग रहा है जो पैक था, अभी सवाल है कि उसमें जो एक और वुल्फ है, कितने वुल्फ बचे हैं और उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? देखिए, एक वुल्फ और बचा है और उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर ले। लोगों को राहत की सांस मिलेगी क्योंकि जैसे इसका साइज बड़ा है, तो क्या लगता है यही अल्फा था जो हमला करता होगा? नहीं, हम इसको देखेंगे। देखिए, पहले तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। भेजा जाएगा इसको किसी जू में ही भेजा जाएगा। डिसाइड नहीं हुआ क्या? अब किसी से वाइल्ड लाइफ साहब से बात होगी और उसके बाद फिर। तो ये भेड़िया लगातार आतंक मचा रहा था, लोगों के दिन रात का सुकून छीन लिया था, हमला कर रहा था, लेकिन आखिरकार इस एक और भेड़िए को पकड़ लिया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मीनाक्षी जुड़ चुकी हैं। नहीं, डॉक्टर साहब पूरी टीम मौजूद होती है, तो जैसा भी जो भी इस्तेमाल होता है हम लोग करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बहराइच। तो स्थानीय लोगों के आपने यहाँ पर प्रतिक्रियाएं देखी, मुख्य वन संरक्षक को आपने सुना, उन्होंने बताया कि ये भेड़िए स्मार्ट हो चुके थे, इनको लोकेट किया जा रहा था, बार बार ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, लेकिन बेहद सतर्क हो चुके थे भेड़िए। सीधा रुक कर लेते हैं मीनाक्षी का। मीनाक्षी, आखिर कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सका, क्योंकि कई दिनों से इस भेड़िए की तलाश जारी थी? बिल्कुल, देखिए, सिसैया चूड़ामेड़ का जो ग्राम सभा लगती है उसका हर वक्त पूर्वा ये वही जगह है जहां से 5 भेड़िए पकड़े गए हैं और 5वां भेड़िया भी इसी जगह से पकड़ा गया है। पिछले दिनों यहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी, ड्रोन उड़ाया जा रहा था, शूटर्स की टीम को वहां पर ही तैनात किया गया था, हंटर्स की टीम को वहीं पर तैनात किया गया था। और शुरुआती तौर पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ तौर पर दिखाती है कि जो हंटर्स थे जिन्हें तैनात किया गया था, जो जाल और साथ ही अपने लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस लेकर के चल रहे थे, उन्होंने इसे सबसे पहले कैद किया, पहले उसे जाल में फंसाया और उसके बाद उसे पिंजरे तक पहुंचाया।
गया है। जो मुख्य वन संरक्षिका है उन्होंने बताया है कि वहीं पर हम लंबे समय से ऑपरेशन भी चला रहे थे, हालांकि कई और इलाके हैं वहां पर भी ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि बाकी जो भेड़िए हैं वो यहीं देखे गए थे, यहीं पकड़े गए थे, और ऐसे में 2 और भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन दिन रात चलाया जा रहा था उसमें आज जाकर के सफलता प्राप्त हो गई है। सुबह 5:30 बजे जैसे ही भनक लगती है कि भेड़िया एक्टिव हो गया है, पहले तो उनके द्वारा ट्रैक किया जाता है उसे, लेकिन जैसा कि वन संरक्षिका के द्वारा बताया गया कि ड्रोन देखते ही उसने भागना शुरू कर दिया था, इसलिए हम ड्रोन से देखते थे, लेकिन उसके बाद हम जाकर के उसे वहां से ट्रैक करना शुरू करते थे। जैसे जैसे उसके पग मार्क्स मिलते थे हम उसे फॉलो करते थे, और यही वजह रही कि आज ये बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। एक बड़ी टीम को, चाहे वो शूटर्स की टीम हो चाहे हंटर्स की टीम हो, उन्हें तैनात किया गया। रिपब्लिक भारत ने हंटर्स की टीम से बात भी की थी, जिन्होंने बताया था कि सबसे पहले हम उसे जाल में पकड़ेंगे और उसके बाद जो उनके पास लाठी डंडे थे उससे उसे फंसाएंगे और उसके बाद पहुंचाएंगे पूरा जो पिंजरा है वहां तक। अब पिंजरा लेकर के ये, क्योंकि जो ऑफिस है जहां पर मैं अभी खड़ी हुई हूँ ये वन विभाग का ऑफिस है, और यहीं पर लेकर के आएंगे। इसके बाद उसका परीक्षण किया जाएगा और फिर ये तय किया जाएगा कि आखिरकार इसे भेजना कहाँ है। अगर हम पिछले 4 भेड़ियों की बात करते हैं जिसमें से 1 की मौत हो गई थी, 2 को लखनऊ भेज दिया गया था, लखनऊ के जू में, 1 को ग्वालियर के जू में भेजा गया था। अब ये डिपेंड करेगा मुख्य वन संरक्षिका पर कि आखिरकार आदेश उन्हें कहाँ से मिला है और कहाँ पर जो 5वां भेड़िया है उसे शिफ्ट करना है। लेकिन अभी तक जो शुरुआती तौर पर जानकारी आ रही है वो यही है कि लखनऊ में शिफ्ट किया जा सकता है, यानी पिछले जो 3 भेड़िए थे जिन्हें वहां पर लेकर के गए थे उसी तरीके से उसे भी वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन गांव वालों के लिए ये राहत भरी खबर रही, गांव वालों ने राहत भरी चैन की सांस भी ली है। दिन रात किस तरीके से वो लोग वहां पर जाकर के अंजलि अपने गांव की, अपने लोगों की रखवाली कर रहे थे, वो तस्वीरें लगातार रिपब्लिक भारत दिखा रहा था। लेकिन आज ये बड़ी सफलता हाथ लगी है कि जो 5वां भेड़िया है उसे पकड़ा गया है। लेकिन की गई तो एक बड़ी सफलता मीनाक्षी हाथ लगी है। अभी 6ठा भेड़िया पकड़ा नहीं गया है, अब तलाश 6ठे भेड़िए की है, और वो भेड़िया जिसने खूब आतंक भी मचाया हुआ था। तो अब क्या इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बदली जाएगी, कोई जानकारी इससे रिलेटेड? देखिए, बिल्कुल मुख्य वन संरक्षिका जिन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि हम अभी इस ऑपरेशन को रोकने वाले नहीं है। शूटर्स की टीम तैनात की गई है, हंटर्स की टीम भी लगी हुई है, और हर वो इलाके में जा रही है जहां पर सेंसिटिव जोन बताया जा रहा है, जहां पर भेड़िए सबसे ज्यादा एक्टिव है। अब 6ठे भेड़िए को देखने के लिए भी उसी तरीके से स्ट्रेटजी रहने वाली है। हाँ, ये थोड़ी थोड़ी वक्त पर चेंज होते रहती है, क्योंकि लगभग आज से 12 दिन पहले जो 4था भेड़िया था उसे पकड़ा गया था। 4थे भेड़िए के पकड़े जाने के बाद जो बाकी बचे हुए भेड़िए थे वो स्ट्रेटजी समझ रहे थे कि जैसे ही अगर आता है यानी कि वो पकड़े जाएंगे। यही वजह थी कि वो भाग जाते थे। जानवर बहुत समझदार होते हैं और यही वजह है कि लगातार वन विभाग को भी अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस करने पड़ रहे हैं। अब जब हम 6ठे भेड़िए की बात कर रहे हैं तो 6ठे भेड़िए को लेकर के भी स्ट्रेटजी आने वाले दिनों में चेंज हो सकती है, क्योंकि ट्रैक तो उसे भी किया जा रहा है लेकिन पकड़ में वो नहीं आ रहा है। और बताया ये जा रहा है कि ये 6वां वही लंगड़ा भेड़िया है जो अब बचा हुआ है। अब वो दस्तक हर रात हर घर में देता है, हर गाँव में देता है। ऐसे में लोगों के मन में खौफ है, लेकिन खौफ थोड़ा कम हुआ होगा क्योंकि अब आतंक जो है वो सिर्फ एक भेड़िए का रह गया है। हालांकि तस्वीर अभी भी गांव में बदलने नहीं वाली है, लोग उसी तरीके से अपने घर की, अपने गांव की सुरक्षा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये फिर भी बड़ी सफलता है क्योंकि आज लोगों को थोड़ा तो राहत मिली है। जो लोग ये कह रहे थे कि हम खेतों में अकेले जाने से डरते हैं, उनके मन से थोड़ा सा ये भय कम हुआ है कि अब अकेले शायद वो जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी 6ठे भेड़िए को पकड़ना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और इसे लेकर के लगातार जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है।